हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में पिछले क्लास में परिमेय संख्या के गुणधर्म को मैंने देखा था। उसमें से 4 गुणधर्म पिछले क्लास में मैंने बताया था। पहला गुणधर्म था समवृत्तता, दूसरा क्रम विनिमयता, तीसरा साहचर्यता और चौथा वितरता। तो इसके आगे जो हमारा गुणधर्म है उसको देखेंगे। मुख्य रूप से अब 4 गुणधर्म बचे हैं, तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला गुणधर्म जो हमारा है चौथा नहीं, पांचवा गुणधर्म योगात्मक तत्समक। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो परिमेय संख्या का गुणधर्म है, यानी प्रॉपर्टी है। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसको मैंने लिखाया था योगात्मक तत्समक में शून्य की भूमिका। इसका अगर दूसरा नाम आप देखेंगे तो शून्य की भूमिका लिखा होगा। और इंग्लिश में इसको एडिटिव आइडेंटिटी, इंग्लिश में इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब देखिए, एडिटिव का मतलब योगात्मक और आइडेंटिटी तत्समक। आइडेंटिटी का हम लोग जो अर्थ समझते हैं वो है पहचान। क्या है? पहचान। यानी कि योग करने से उसका पहचान नहीं बदले। हम आप हैं, कहीं बाहर चले गए और बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर के हम अपनी पहचान अगर खो दिए तो हम नहीं हैं। हम नहीं हैं। जैसे हम लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं और बाहरी लोगों से प्रभावित होकर के अगर हम अपनी जो पहचान है, जो हमारा नेचुरलिज्म है, वो अगर खो जाए तो हम नहीं हैं, हमारी ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ठीक इसी तरह के तरीके से यह जो आइडेंटिटी है यह बताता है कि हम अगर जोड़ भी करेंगे तो जिस संख्या के साथ उसको जोड़ेंगे, उसको जोड़ने के बाद भी वह संख्या अपना पहचान नहीं खोएगा। समझ गए? तो इसमें सिर्फ इतना ही कहता है। अब यह कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, मतलब बात आती है कि यह कब संभव है। तो ऊपर में ही लिखा हुआ है शून्य की भूमिका, अर्थात किसी परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो क्या वह परिमेय संख्या बदलेगा? नहीं बदलता है। हमको पता है कि शून्य को किसी भी संख्या में अगर जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे अगर कोई संख्या 5 है और इसके साथ शून्य को जोड़ दिए तो हमको 5 ही प्राप्त होगा। यानी यह संख्या अपनी पहचान को नहीं गंवाया है। बतवा समझ में आया जी? अपनी पहचान को नहीं खोया है, अपनी पहचान बना के रखा है। तो शून्य की यही भूमिका है कि किसी भी संख्या में, या ऐसा कह लीजिए कि किसी परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ा जाए तो वह संख्या अपनी पहचान को नहीं खोता है। अर्थात 5 में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो वह 5 ही देता है। क्या इस बात को समझे? तो चलिए इसको लिखते हैं।
पहले इसको मिटा देते। किसी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर, ये जो मैं जोड़ने लिख रहा हूं इसका नाम यहां पर है योगात्मक। क्या नाम है? योगात्मक, मतलब जोड़ होगा। तो योगात्मक, तो अर्थ हो गया यहां पर जोड़ने। तो शून्य को जोड़ने पर उस परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का परिणाम नहीं बदलता, अर्थात हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है, वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या आपने इसको समझा? जरूर समझ में आया होगा। अब जैसे देख लीजिए, ये एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 + 0 = 5। अगर हम भिन्न के रूप में लें तो 1/2 + 0 बराबर भी 1/2 ही होगा। यानी कि ये सब जो परिमेय संख्या हमने लिया था, यानी यहाँ पर हमने लिया 1/2, ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो हमने लिया, ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है जो हमने लिया है। और यहाँ पर भी हमको वही संख्या प्राप्त होता है, यानी ये परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। यानी परिणाम में हमको कोई अंतर नहीं दिख रहा है। 5 है तो 5 हुआ, 1/2 है तो 1/2 हो गया। शून्य भी परिमेय संख्या ही है। क्या है? शून्य भी परिमेय संख्या ही है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया आपने? चलिए, तो एक लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्टार करके। आप यहाँ पर स्टार दे करके एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि गणित में शून्य को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। गणित में शून्य को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। शून्य को योगात्मक तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए। जो स्टार मैंने यहाँ लगाया है इसको आप ध्यान से यहाँ देखेंगे और लिख लेंगे। चलिए, तो अब अगला गुणधर्म पर चलते हैं। अपना अगला गुणधर्म है, क्या है? गुणात्मक तत्समक, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक इसको हम एक की
भूमिका, एक की भूमिका, और इंग्लिश में इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसको समझना है, जैसे पिछली बार हमने कहा था कि योगात्मक तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जोड़ करने पर वह परिमेय संख्या अपनी पहचान को नहीं खोए। आदमी तो वही अच्छा होता है जो अपनी पहचान को बरकरार रखता है। क्या बात सही है ना? बिल्कुल सही बात है। तुम लोग भी अपनी पहचान बनाए रखना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पहचान के साथ कभी छेड़छाड़ मत होने देना भाई। तो चलिए, यहाँ भी कहता है कि हम मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुना करने पर उस संख्या का पहचान नहीं बदलना चाहिए। अब गुना करने पर ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम किसी संख्या को गुना करें और वह अपनी पहचान को ना खोए? तो देखिए, अगर हम किसी भी संख्या में 1 से गुना करें तो क्या उसका रिजल्ट बदलेगा? मैंने यहाँ 5 लिया और उसको 1 से गुना कर दिया तो 5 ही ना मिला। यानी मेरा जो पहला संख्या, जो परिमेय संख्या था, वो क्या था? 5, और उसको 1 से गुना कर दिया तो 5 ही मिला। मतलब 5 ही रह गया। यानी इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया, अपनी पहचान को बरकरार रखा। मैं 5 हूँ, 5 ही रहूँगा। क्या जी, बात समझ में आई? मैं 5 हूँ और 5 ही रहूँगा, ठीक है? तो इसने अपनी पहचान को बरकरार रखा, ठीक है? तो ठीक इसी तरह से आप समझेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुना करने पर उसका परिणाम नहीं बदलता है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, किसी परिमेय संख्या को या परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या में 1 से गुना करने पर हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है, वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है अर्थात 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर परिणाम नहीं बदलता, परिणाम नहीं बदलता। ठीक है? 1 से गुना करने पर परिणाम नहीं बदलता। अब कोई भी संख्या मैथमेटिक्स का उठा लीजिए, 1 से गुना करेंगे तो परिणाम नहीं बदलेगा। तो मान लिया जाए a कोई संख्या है, 1 से गुना किया a मिला, मान लो a परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो चलिए अब दूसरी संख्या लेते हैं, 6। 6 × 1 = 6। अगर ये कोई परिमेय संख्या है, ये कोई परिमेय संख्या है, तो यहाँ भी क्या मिला? 6। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। अब हम 1/4 ले लेते हैं, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसको आपने 1 से गुना किया, हमको क्या मिला? 1/4। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि वही यही संख्या, यह जो हमको मिला है वो यहाँ हमको था, यानी हमने इसके साथ 1 का गुना किया, और 1/4 के साथ अगर 1 का गुना करते हैं तो हमको 1/4 ही प्राप्त होता है। मतलब इसके गुना करने से भी एक
कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नियम का कहना यही है। अर्थात अगर एक बात समझ में आई कि एक को गणित में एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। गणित में स्टार देकर के एक पॉइंट लिख लीजिएगा। गणित में एक ब्रैकेट में एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। गुणात्मक तत्समक को आपने क्या देखा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी एक से गुना करने पर कोई भी परिमेय संख्या अपनी पहचान को नहीं खोता है। यानी सबसे ज़्यादा अपना पहचान प्यारा है, हम अपनी पहचान को नहीं खोएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम। इससे आगे हम लोग को पढ़ना है योगात्मक प्रतिलोम। कहने का मतलब क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने योगात्मक तत्समक देखा और गुणात्मक तत्समक देखा। अब हमको देखना है योगात्मक प्रतिलोम। अब ये योगात्मक प्रतिलोम क्या है, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझना होगा। तो क्या कहता है योगात्मक प्रतिलोम, क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम? तो योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसको मूल संख्या में जोड़ने पर उत्तर हमेशा शून्य आए। योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसको मूल संख्या में जोड़ने पर उत्तर हमेशा शून्य आए। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या इसको एडिटिव इन्वर्स कह लीजिए, एडिटिव इन्वर्स। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर, देखिए यहां योगात्मक है इसीलिए जोड़ने पर लिखा है, जोड़ने पर उत्तर शून्य प्राप्त होता है, उत्तर शून्य प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर उत्तर शून्य प्राप्त होता है। अब देखिए कैसे होगा भाई। मान लो कि कोई संख्या 4 है, कोई संख्या 4 है, यह मूल संख्या है, मूल संख्या है यानी मूल परिमेय संख्या। अब इस मूल संख्या में एक ऐसा संख्या जोड़िए जो हमको शून्य दे दे, जो हमको क्या दे दे? शून्य दे दे। तो 4 में क्या जोड़ेंगे जो शून्य होगा? तो देखिए 4 में -4 ही जोड़ेंगे तो यह शून्य होगा। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 घटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस यानी ये 4 -4 हमने जोड़ा है, यानी इसी संख्या में निगेटिव लगा देंगे। जो संख्या हम यहाँ लेंगे मूल संख्या, यहाँ पर मूल संख्या कितना है? 4। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4। ये क्या हो गया? योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक
प्रतिलोम। ये मूल संख्या है, ये योगात्मक प्रतिलोम है, और हमने जब इसको जोड़ा तो हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। तो रिजल्ट क्या मिला हमको? अगर हम ये परिमेय संख्या देखते हैं, जो हम 4 लिए हैं वो परिमेय संख्या है, और 0 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। कहने का मतलब कि जो हम संख्या परिमेय संख्या लेंगे, उसका योगात्मक प्रतिलोम का जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही देगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि कोई परिमेय संख्या अगर है, कोई परिमेय संख्या अगर है, तो माना कि लिख देता हूँ स्टार लगा के, माना कि ए कोई परिमेय संख्या है, ए कोई परिमेय संख्या है, तो -a क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम होगा। योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, ए अगर कोई परिमेय संख्या है तो -a क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 1/2 कोई परिमेय संख्या ले लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ मैंने 4 लिया था, तो सिर्फ माइनस लगाने के बाद यह योगात्मक प्रतिलोम हो गया था। तो यहाँ मैंने हाफ लिया है, तो -12 क्या हो जाएगा? इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, और रिजल्ट इसका 0 होगा। तो एक बात स्पष्ट हो गया कि कोई संख्या अगर हम लेते हैं, उसमें सिर्फ माइनस लगा दें तो वह उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे 3, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3। 1/8, इसका योगात्मक प्रतिलोम -1/8। यानी इसका जो है सिर्फ साइन चेंज कर देने से, चिन्ह प्लस माइनस वाला चिन्ह, तो सिर्फ चिन्ह चेंज कर दें, साइन चेंज कर देने से वह उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है, तो और इस योगात्मक प्रतिलोम का जो रिजल्ट होगा उस मूल संख्या से, यानी मूल संख्या में उस योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0। यहाँ लिखा हुआ भी है कि उत्तर हमेशा क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे का है गुणात्मक प्रतिलोम। अब यह गुणात्मक प्रतिलोम मतलब एक ऐसा परिमेय संख्या जिसको उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर रिजल्ट हमेशा 1 आए। गुणात्मक प्रतिलोम में रिजल्ट हमेशा 1 आए और योगात्मक प्रतिलोम में रिजल्ट हमेशा 0 आए। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या से गुणा करने पर
यहाँ पर क्या है, गुणात्मक, मल्टीप्लिकेटिव, मतलब यहाँ गुना करेंगे। तो मूल संख्या से गुना करने पर परिणाम हमेशा एक, परिणाम हमेशा क्या आए, एक आए या फिर आता हो। ठीक है, तो गुना करने पर परिणाम हमेशा एक आए। अब एक पॉइंट लिख सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम मूल संख्या का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। अब इसको समझिए, क्या कहता है कि अगर कोई संख्या हमने लिया a, तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, संख्या, मूल संख्या हमने क्या लिया, मूल संख्या है हमारा a, और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है, यानी उसको बटे में लगा देंगे। तो देखिए, और इसको जब गुना करेंगे यानी a × 1/a, तो इसका परिणाम हमेशा एक आएगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है परिणाम हमेशा एक आए। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से कोई संख्या हम ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिया 7, तो मूल संख्या क्या हो गई, मूल संख्या हमने ले लिया 7, प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा 1/7। 1/a मतलब जो a है तो 1/a, तो a के जगह पे हमने 7 रख दिया, 1/7 आ गया। अब इसको जब आप गुना करेंगे तो 7 × 1/7, ये 7 से 7 कट जाएगा एक मर्तबा में, तो क्या होगा, 1 आ गया। यानी जो यह 1 आया है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यानी गुणात्मक प्रतिलोम से भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है, योगात्मक प्रतिलोम से भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में परिणाम हमेशा एक आएगा, जो यहाँ लिखा भी है, परिणाम हमेशा एक आएगा। योगात्मक प्रतिलोम में परिणाम हमेशा 0 आएगा। योगात्मक आइडेंटिटी यानी योगात्मक तत्समक में परिणाम उस संख्या को जोड़ने यानी 0 को जोड़ने पर परिणाम हमेशा वही आएगा जो मूल संख्या होता है। और गुणात्मक तत्समक में 1 से गुना करने पर जो मूल संख्या है वही प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसको लिख लिया। तो यहाँ पर अब एक पॉइंट स्टार लगा के अच्छे से सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दीजिए। यह गुणात्मक प्रतिलोम में स्टार लगा करके एक पॉइंट लिखिएगा, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर बाकी सभी परिमेय संख्या के लिए यह लागू होगा। 0 को छोड़कर सभी परिमेय संख्या के लिए ये लागू होगा। सभी परिमेय संख्या के लिए, यानी यह जो गुणात्मक प्रतिलोम हमने देखा है, यह 0 को छोड़कर, यह स्टार यहाँ पर लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर कोई 0 परिमेय संख्या होगा, यहाँ 0 कोई परिमेय संख्या है। अब अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर देखें तो 1/0 होगा,
और जैसे ही शून्य से भाग देंगे तो क्या होगा? यह परिमेय संख्या होगा ही नहीं, अपरिभाषित टर्म है। तो क्या हो गया? ये वाला नहीं होगा, यानी यह शून्य को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं के लिए होगा। ठीक है, तो शून्य हालांकि परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 जो है यह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिभाषित टर्म है यह। तो इसके लिए हमने आपको लिख दिया कि शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अब इस टॉपिक के प्रश्नावली पर। तो चलिए चलते हैं अब प्रश्नावली 1.1 पर। मैंने यहाँ 2 प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन 1 का पहला और दूसरा। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4/5 बराबर -4/5। क्या ये यही सवाल है ना? मिस्टेक तो नहीं है? चलिए, अब इसमें पूछता है कि हमने जो गुणधर्म पढ़ा है यह किस गुणधर्म को फॉलो करता है, यानी इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। इस क्वेश्चन में कौन सा गुणधर्म सटीक बैठेगा। ठीक है, तो देखिए 4/5 गुने 1 हमने यहाँ पढ़ा भी था कि गुणात्मक तत्समक में कि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना कर दिया जाए तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में ऐसा किया था कि a गुने 1 बराबर a, यानी कोई परिमेय संख्या a है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, और इसको 1 से गुना कर दिया जाए तो हमको वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जो कि गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए 4/5 है, 1 से गुना किया, अब 4/5 है, 1 से गुना कर दिया, और रिजल्ट हमेशा क्या आया? 4/5। तो ये जो है गुणात्मक तत्समक को फॉलो करता है। अगर ये नहीं होता और इसके क्रम में अंतर होता तो क्रम विनिमयता हो जाता। लेकिन यहाँ पर 1 और यहाँ पर रिजल्ट भी दे दिया है, तो 4/5 गुने 1 और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 4/5 यानी माइनस में 4/5 है। तो यह कौन सा रूल को बताता है? गुणात्मक तत्समक, यानी अपनी पहचान को नहीं खोया। ऐसी संख्या से गुना किया गया है और वह अपनी पहचान को नहीं खो पाया है। मैंने बताया था कि 1 को गुणात्मक तत्समक भी कहा जाता है। 1 को गुणात्मक तत्समक भी कहा जाता है, यानी यहाँ 1 से गुना हुआ तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म है? गुणात्मक तत्समक। जैसे a को हमने 1 से गुना कर दिया, a हो गया, तो इस पूरे को आप a मान लीजिए ना। ये जो टर्म है ये 1 है, तो -4/5 गुने 1 क्या हो गया? -4/5। तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन हुआ 1 से गुना करने पर? नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे कमज़ोर हैं अगर ध्यान लगा करके इसको देखेंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर धीरे धीरे बता रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे बताने का मकसद यही है कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। इसको हमने क्या किया? ए मान लिया, तो ये भी ये है, और जब हमने गुना किया तो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो ये गुणात्मक तत्समक के अंदर आ गया। अब देखिए ये वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न 13/7।
इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए। तो 13/7 a ही रहेगा और 2/7 b है तो यह b रहेगा। तो a इंटू बी अब b इंटू ए। अब देखिए क्रम में अंतर है। क्या पहले क्या था a गुने b, अब इधर जाने के बाद b गुने a हो गया। और क्रम विनिमयता का सिद्धांत अगर आप याद करेंगे, क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी आप याद करेंगे, पेज पलट कर देखिएगा तो आपको याद आएगा कि सर ने बताया था a इंटू बी और b इंटू ए, यानी यह क्रम में अंतर है। a गुने b यहाँ है, इधर आ गया तो b गुने a, यानी ये क्रम विनिमयता ये क्रम विनिमयता को दिखाता है। तो यहाँ पर कौन सा क्रम विनिमयता हो जाएगा, क्रम विनिमयता। इसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला प्रश्न हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप देखिए। इसमें -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या कहता है कि किसी संख्या को उसके प्रतिलोम से गुणा करने पर रिजल्ट 1 आता है, यानी यहाँ पर रिजल्ट 1 आया है। देखिए कैसे, हमारा मूल संख्या क्या है 19/29, यह क्या है मूल संख्या, मूल संख्या, यह मूल संख्या है। इसका अरे मूल संख्या अगर आप थोड़ा सा याद कीजिए, मूल संख्या अगर हम a लेते थे तो प्रतिलोम क्या होता था, याद कीजिए, प्रतिलोम होता था 1/a। अगर संख्या 1 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 19/29 मूल संख्या है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा। घबराना नहीं है देख करके, यह एक ऊपर में है तो कुछ नहीं है, यह पूरा संख्या a है यहाँ पर, तो 19/29 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 29/-19 हो जाएगा, 29/-19 हो जाएगा। अब इस दोनों को गुना करना है, तो देखिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये प्राप्त हो गया, तो 19/29 माइनस लगा दीजिए गुना 29/-19, माइनस से माइनस 19 से 19 कट गया, 1 से 29 से 29 कट गया, मतलब क्या हो रहा है, यह हमको रिजल्ट 1 दे दिया। तो यह जो रिजल्ट दिया है यह किस नियम के अनुसार दिया है, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कि गुणात्मक प्रतिलोम में रिजल्ट 1 आता है, गुणात्मक प्रतिलोम में परिणाम कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए a यहाँ है और ये इसका प्रतिलोम है, ये अगर a है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1/a, और दोनों को जब गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर लागू हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, तो इसको मिटा देते हैं।
अगला प्रश्न मैंने आगे लिख के रखा है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है जो कि आपको दिख भी रहा होगा, और कहता है इसमें कि बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को इस तरह से 1/3 गुने 6 गुने 4 इस तरह से लिख सकते हैं, रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। इसको पहले आप देखिए, 1/3 को आप ए मान लीजिए, 6 को आप बी मान लीजिए और 4/3 को सी मान लीजिए। अब यहाँ देखिए कि 1/3 हमने ए माना है, 6 को बी माना है और 4 को सी माना है। तो 1/, चाहिए यहाँ पर लिख लीजिए, 1/3 यहाँ अलग है और 6 गुने 4/3 ये दोनों एक साथ है। 6 गुने 4/3 एक साथ है, और इधर क्या है 1/3 गुने 6 एक साथ हो गया गुने 4 एक साथ हो गया। अब ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इस तरह से, यानी 1/3 के साथ ये 6 चलाया, 4 अलग हो गया, इस तरह का नियम आप किस में पढ़े थे? एक बार याद कीजिए, फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि ए गुने बी इंटू सी ऐसा, और इधर है ए गुने बी इंटू सी। इस तरह का प्रॉपर्टी आपने किस में देखा था? कुछ याद आ रहा है? साहचर्यता, ये जो प्रॉपर्टी है साहचर्यता का है। किसकी प्रॉपर्टी है? साहचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए अभी ये दोनों साथ में है, कुछ देर के बाद ये दोनों साथ में होगा, यहाँ गया, यानी ये जो प्रॉपर्टी है साहचर्यता, आप पलट के देखेंगे तो साहचर्यता में ये प्रॉपर्टी आपको बताया गया होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। मैंने सारे सवाल को हल कर दिया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे प्रश्न को खुद से बनाएंगे, जहाँ दिक्कत हो वहाँ मुझसे पूछ लेंगे। लेकिन मैं इतना धीरे धीरे और आसान से भाषा में इसको बताया है कि मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगी। बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा देंगे तो यह पूरा प्रश्नावली आपसे बन जाएगा। देखिए कभी अपने आप को ये मत समझिएगा कि मुझसे नहीं बनेगा, यानी अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझसे नहीं बनने वाला है। हाँ, जब हार मान जाइएगा तब तो दिक्कत है, हार मान जाइएगा तब तो दिक्कत है। इसलिए हार नहीं मानना है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर मुश्किल आसान लगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर मुश्किल आसान लगे। सपनों को सच करने की चाह में हर संघर्ष एक वरदान लगे। यानी इतना मेहनत कीजिए कि आप जो चाहते हैं वो ज़रूर मिले। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्नावली आपको समझ आया होगा, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।